समय की बात है। भगवान विष्णु वैकुंठ में अपने विश्राम में लीन थे। अचानक वे उठ जाते हैं और कहीं चलकर जाने लगते हैं। हे स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रिय, अपने स्वप्न में जिस परम सत्य को मैं देखता हूँ, प्रतीत होता है वह मुझे पुकार रहा है। साक्षात ओंकार चाहता है मैं इस राह पर सीधा चलता रहूं। स्वामी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। और भगवान विष्णु सीधे सीधे चले जाते हैं। उधर सत्यलोक में ब्रह्मदेव अपनी तपस्या से उठते हैं और वह भी चलकर जाने लगते हैं। हे स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? हे सरस्वती, जिन वेदों का मैं रात दिन जाप करता हूँ, वे जिनका गुणगान करते हैं, वह परम सत्य मुझे पुकार रहा है। हे देव, क्या है वह परम सत्य? वह परम सत्य अवश्य ही मैं हूँ सरस्वती। इस राह के अंत में अवश्य ही मुझे मेरा अस्तित्व मिलेगा। जाइए देव, अगर आपकी यही इच्छा है तो आप इस राह पर अवश्य जाइए। ब्रह्मा और विष्णु चलते चलते तीनों लोकों के चक्कर काट देते हैं और अंत में वे भूलोक पर पहुंच जाते हैं। और चलते चलते वे दोनों एक दूसरे के समक्ष आ जाते हैं। प्रणाम नारायण, कृपा कीजिए और मेरी राह से हट जाइए। प्रणाम ब्रह्मदेव, क्षमा कीजिए, परंतु मैं इस राह से नहीं हट सकता। मैं सृष्टि का पालनहार हूँ। जब भी सृष्टि पर कोई संकट आता है तो मैं इसकी रक्षा करता हूँ। आप इतना तो कर ही सकते हैं कि मेरी राह से हट जाए। हे देव, अगर आप इस सृष्टि के पालनहार हैं तो इसकी रचना मैंने की है। अगर कोई किसी की राह से हटेगा तो वो आप। इसकी आप रक्षा ही कैसे कर पाते अगर मैंने इसे बनाया ना होता? तो यह स्पष्ट है आपसे श्रेष्ठ मैं हूँ। हे देव, आप मेरी नाभि के कमल से प्रकट हुए हैं। कैसे वचन कहते हैं आप मुझसे श्रेष्ठ नहीं हो सकते। आपको तो जन्म ही मुझसे हुआ है। अवश्य ही मैं आपकी नाभि के कमल से प्रकट हुआ हूँ, परंतु वह मेरी इच्छा थी। मैं स्वयं उस नाभि के कमल के अंदर प्रकट हुआ था। सदा सदा से मैं आपको देख रहा था। इसका अर्थ यही है कि मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। नहीं, यह असत्य है। मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। ब्रह्मा और विष्णु के बीच विवाद बढ़ने लगता है। तभी एक भूचाल आता है और पृथ्वी फट जाती है और उसमें से एक शिवलिंग निकलता है। अग्नि से बना वह शिवलिंग आसमान की ओर बढ़ता चला जाता है और वह इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाता है, ब्रह्मा और विष्णु भी उसे नहीं देख पाते। हे देव, यह कैसा अद्भुत शिवलिंग है। इसका तो कहीं अंत प्रतीत नहीं होता। चलिए तो इससे ही हम पता लगा लेते हैं कि हम में से श्रेष्ठ कौन है। जिसने भी इस शिवलिंग का अंत ढूंढ लिया वह ज्यादा श्रेष्ठ है। मैं पृथ्वी के नीचे जाऊंगा और इसका निचला अंत ढूंढूंगा, और मैं आकाश की ओर जाऊंगा और इसका ऊपरी अंत ढूंढूंगा। भगवान विष्णु एक वराह का और ब्रह्मदेव एक हंस का रूप ले लेते हैं। भगवान विष्णु धरती खोदकर नीचे जाने लगते हैं और ब्रह्मदेव आसमान की ओर उड़ने लगते हैं। भगवान विष्णु को पृथ्वी को खोदते हुए बहुत समय हो जाता है। प्रतीत होता है इस शिवलिंग का कोई अंत ही नहीं है। मैं थक चुका हूँ और मुझे भूख लगी है। अब मुझे ऊपर जाना चाहिए। प्रभु शिव का अंत मैं कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। और भगवान विष्णु ऊपर की ओर जाने लगते हैं। ब्रह्मदेव ऊपर की तरफ उड़कर जा रहे थे और वह भी थक जाते हैं। और तभी एक केतकी का फूल नीचे की ओर गिरता हुआ आता है। वह उसे रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं,
हे केतकी के पुष्प, तुम कहाँ से आ रहे हो? प्रणाम ब्रह्मदेव। मुझे एक भक्त ने इस शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया था, परंतु एक हवा के झोंके ने मुझे नीचे गिरा दिया। तुम शिवलिंग के ऊपर थे? तो अवश्य ही शिवलिंग का अंत है और मैं उसी अंत को ढूंढ रहा हूँ। जब मुझे पता ही चल गया है कि इस शिवलिंग का अंत है, तो मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता ही क्या है? हे केतकी के पुष्प, तुम्हें मेरी सहायता करनी होगी। जब मैं नीचे जाकर विष्णु से कहूँगा कि मैंने इस शिवलिंग का अंत ढूंढ लिया, और तुम कहोगे कि मैंने तुम्हें उसी शिवलिंग के अंत के ऊपर से उठाया है। परंतु ब्रह्मदेव, वह असत्य होगा और मैं असत्य कैसे बोल सकती हूँ? हे केतकी, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ। अगर तुम मेरी सहायता करोगी तो मैं तुम्हें सभी पुष्पों में सर्वश्रेष्ठ स्थान दूंगा। जैसी आपकी इच्छा ब्रह्मदेव। और ब्रह्मदेव केतकी के फूल को लेकर नीचे की ओर जाने लगते हैं। बोलिए विष्णु, आपको इस शिवलिंग का अंत मिला? नहीं ब्रह्मदेव, इस शिवलिंग का कोई अंत नहीं है। भगवान शिव अनंत है, परंतु मैंने इसका अंत ढूंढ लिया। अर्थात मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ, और यही नहीं सर्वश्रेष्ठ हूँ। नहीं ब्रह्मदेव, यह सत्य नहीं हो सकता। नीचे की तरफ तो इस शिवलिंग का कोई अंत नहीं था, फिर ऊपर की ओर कैसे हो सकता है? मुझे पता ही था आप मेरे वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे, इसलिए प्रमाण के रूप में मैं यह केतकी का पुष्प लाया हूँ। हे केतकी, आप विष्णु को बताइए मैंने आपको कहाँ से उठाया? हे नारायण, ब्रह्मदेव ने मुझे इस शिवलिंग के अंत के ऊपर से उठाया है। असत्य! और तभी भगवान शिव प्रकट होते हैं। उनके क्रोध से अग्नि स्तंभ भड़कने लगता है और ताप बढ़ता चला जाता है। परमेश्वर शिव बोलते हैं, यह असत्य है। इस शिवलिंग का कोई अंत नहीं है, और मेरी कृपा के बिना इसके अंत तक कोई नहीं पहुंच सकता। केतकी, तुम्हारे असत्य के लिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। तुम अपवित्र मानी जाओगी, और पूजा पाठ के लिए तुम्हारा फूल कभी प्रयोग में नहीं लाया जाएगा। और ब्रह्मा, तुम्हारे जिस शीश ने असत्य कहा था, आज के बाद उस शीश से मुझे कोई वचन नहीं सुनना, इसलिए उस शीश को मैं काटता हूँ। भगवान शिव ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट देते हैं, परंतु उनका क्रोध जब भी शांत नहीं होता। अग्नि स्तंभ का ताप बढ़ने लगता है और वह ताप असहनीय हो जाता है। यह देखकर देवी आदि प्रकृति प्रकट होती है और वे भगवान शिव को शांत कर देती है। हे स्वामी, कृपा कीजिए और अपने सौम्य रूप में वापस आ जाइए। भगवान शिव अपने सौम्य रूप में आ जाते हैं और देवी आदि प्रकृति को अपनी जांघ पर बिठा लेते हैं। हे विष्णु, तुम्हारे सत्य के लिए मैं अति प्रसन्न हुआ, तो इसलिए मैं तुम्हें परम सत्य का ज्ञान दूंगा। इस सृष्टि में हर किसी से पहले मैं था, मुझसे पहले कोई नहीं। तुम सभी का अस्तित्व मुझसे ही है, परंतु तुम्हारे दयालु स्वभाव के कारण मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदैव मेरे आराध्य रहोगे, और मैं हमेशा तुम्हारे गुणगान करूँगा। और भगवान शिव और देवी आदि प्रकृति अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आज हम सुनाएंगे विजयवाड़ा कनक दुर्गा महालक्ष्मी की कथा। एक समय की बात है, इंद्रकिला पर्वत पर महिषासुर नामक राक्षस का आतंक फैला हुआ था। वह भक्तों की हत्या करता और स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करता। महिषासुर राक्षस के आतंक से तंग आकर इंद्रकिला ऋषि ने आदिशक्ति की तपस्या करने का निर्णय लिया और इंद्रकिला ऋषि देवी आदिशक्ति की तपस्या करने लगे। इंद्रकिला ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी आदिशक्ति कात्यायनी रूप में प्रकट हुई। इंद्रकिला, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हुई। जो भी तू मांगेगा आज मैं तुझे प्रदान करूंगी। हे देवी,
मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया। मेरी केवल एक ही इच्छा है, इस अत्याचारी दानव का आप अंत कर दे। देवी दुर्गा अपनी अष्टचंडियों को प्रकट करती है। आदि चंडिका, चंड नायिका, चंड दुर्गा, उग्र चंडा, प्रचंडा, चंडा, चंडावती और चंड रूपा। हे ऋषि इंद्रकिला, मैं तुझे एक सत्य बताती हूँ। इस महिषासुर का अंत करने के लिए मैं हर कल्प, हर महामंत्र और हर चतुर्युग में मैं अवतार लेती हूँ। 3 कल्पों में मैंने इसका उग्रचंडा, भद्रकाली और कात्यायनी रूपों में अंत किया है और साथ ही मैंने इसका सप्तमातृका रूप में भी अंत किया है। माता रणभूमि में प्रकट होती है। हे अभिमानी दानव, तेरा अंत आ चुका है, अभी भी समय है, तो आत्मसमर्पण कर दे। क्या तू अंत करेगी मेरा? एक स्त्री होकर तू अंत करेगी? क्यों रे दानव, एक स्त्री ने तुझे जन्म नहीं दिया? अगर एक स्त्री तुझे प्राण दे सकती है तो तेरे प्राण हर भी सकती है। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है और 9 दिन के बाद माँ दुर्गा महिषासुर का अंत कर देती है। माँ दुर्गा की विजय के कारण वह स्थान विजयवाड़ा कहलाता है और तब माता की विजय पर ऋषि इंद्रकिला कहते हैं, हे माता, आपने मेरा वर पूरा किया। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आपकी सदैव ही जय हो माता। अब आप मेरी एक और इच्छा पूरी कर दीजिए। बोलो इंद्रकला, क्या इच्छा है तुम्हारी? माता, मेरी यह इच्छा है, आप इस इंद्रकिला पर्वत पर हमेशा निवास कीजिए और हम सबकी रक्षा कीजिए माता। तथास्तु। और माता इंद्रकिला पर्वत पर निवास करने लगती है और वहां पर माता का स्वयंभू मंदिर प्रकट हो जाता है। वह मंदिर कनक दुर्गा मंदिर या श्री दुर्गा मल्लेश्वर स्वामी वर्ला देव स्थानम के नाम से जाना जाता है। इंद्रकिलाद्री पहाड़ी की चोटी पर यह मंदिर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। यह मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है और आंध्र प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर है। यह माना जाता है कि नवरात्र के दौरान दर्शन मात्र से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।